हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब कोई? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर, जो बच्चे 10+2 के एग्जाम्स को उन्होंने दिया था और रिसेंटली उन्होंने रिजल्ट भी उन लोगों को मिला। बट रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, जो कई सारे स्टूडेंट्स का मानना है, सिर्फ एक स्टूडेंट्स का नहीं, और कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि जो भी रिजल्ट्स दिए गए हैं, जो भी अनाउंस किए गए हैं, वो एवरेज मार्किंग के साथ है। तो ये जो चीज़ समझ में लोगों को नहीं आया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, समझ तो मुझे में ही नहीं आया कि जो मेन क्राइटेरिया था आईआईटी कंप्लीट करने का या उनमें जाने का, वो 10+2 में क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसको समझने के लिए हमारे साथ एक मौजूद हैं नंदिनी सिंह, जो एक स्टूडेंट है। इन्होंने भी आईआईटी का तैयारी किया और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए और 10+2 का भी इन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें जो कुछ भी रिजल्ट्स आए, वो कितना सेटिस्फाइड है या खुद को वो क्या समझती है, या मेरा कोई टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है इस 10+2 और आईआईटी एग्जाम्स के एडमिशन के बीच में, तो वो थोड़ा करेक्ट करेंगे। तो ये आपको रिजल्ट्स जो आया 10+2 में, किस डेट में अनाउंस हुआ 10+2 का एग्जाम? 10+2 का रिजल्ट जो है वो 13 मई को रिलीज हुआ था। और चूंकि जो क्राइटेरिया होता है आईआईटी जेईई का, जिसमें हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपल्सरीली ऐड करना होता है और इंग्लिश और एक अदर सब्जेक्ट, और ये सब अदर सब्जेक्ट्स में क्या कोई भी सब्जेक्ट जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है जिसमें आपका ज्यादा नंबर आया है, उसको ऐड करके 75% आपको लाना होता है आईआईटी 10+2 में। हाँ, 10+2 में ये सारा पीसीएम प्लस अदर सब्जेक्ट मिला करके 75% एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, यही एटलीस्ट आपका इतना होना चाहिए, तभी आप जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन इस बार जैसा रिजल्ट आया है, मतलब कि इतने सारे बच्चे का रिजल्ट आया है जो 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में लाए और उनका आरटी लग गया है। आरटी का मतलब समझना चाहिए। आरटी मतलब थ्योरी रिपीट करना पड़ेगा, मतलब कि एसेंशियल रिपीट उनका ये में आ जाता है, वो फेल हो जाते हैं वो सब्जेक्ट्स में। अच्छा, इसलिए उनकी आरटी आ जाती है रिपीट टेस्ट करके, ऐसा कुछ होता है मान लो, रिपीट थ्योरी करके। तो वो सब हुआ है, जो डिजर्विंग है उनका भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि अगर आप आईआईटी जितने भी जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, जिनका 99 परसेंटाइल आया, 98 आया है, यानी आईआईटी जो एग्जाम्स उन्होंने दिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें 95% उन्होंने हासिल कर लिया। बट 10+2 का जो रिजल्ट है, जो मेन हमारा एग्जाम्स है, जहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा, वहाँ पर परसेंटाइल उन लोगों का बहुत बहुत कम है। कितना लगभग फिर भी? लेकिन तो मैंने बहुत सारे वीडियोस और स्टोरीज, मतलब कि जितने भी उनका स्टडी किया, उसमें कहा कि जितने के तो 98, 95 से अबव थे या जितने भी थे, उनका ऐसा मतलब कि पढ़ा होगा तभी तो उतना आया होगा। लेकिन +2 में उनके आरटी लग गई है, या तो 15 नंबर मिल रहे हैं, कितनों ने सुसाइड कर लिया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना, और कितने सारे बच्चों का सेम काइंड ऑफ नंबर है 23। मतलब ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को किसी पीसीएम में फिजिक्स में 23 है या 30 है, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली 30 मिले हैं। तो इससे शक लोगों के मन में है और अनसेटिस्फैक्टरी तो है ही। जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, साल भर मेहनत की और उसके बाद इस तरह का एवरेज मार्किंग, या कुछ अभी आप बता रही थी ओसीएम क्या, ओएसएम क्या होता है? ये ओएसएम या होता है। इस बार सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग स्टार्ट किया था कि उसमें मैनुअली कॉपी चेक ना कर स्क्रीन पे कॉपी चेक करेंगे। तो ये क्या करते हैं उसमें, कैसा करते हैं? उसमें कॉपीज को पहले एचडी ये में स्कैनर से स्कैन किया जाता है। स्कैन करते हैं और उसको भेजते हैं, और मतलब कि जहाँ भी सेंटर है। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, यहाँ एचडी कैमरे से उस कॉपी को, जो आंसर शीट है, उसको कॉपी किया जाता है, स्कैन किया जाता है। अगर मैं उस काम को कर रहा हूँ और मेरे से कोई प्रॉब्लम हुई, यानी स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुई, कुछ हेजीनेस हुआ, ब्लरनेस हुआ, तो एज इट इज हम, चूंकि काम का प्रेशर इतना है, टाइम बाउंड, हमारे पास टाइम कम है, तो लोड जब हम करेंगे, तो वैसे स्थिति में किस तरह की गड़बड़ियां हुई, या क्या ऐसा लगता है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ है या संभावना है ऐसा गड़बड़ होने? हाँ, क्योंकि जो ओएसएम है वो सीबीएसई खुद इंट्रोड्यूस एग्जाम के 1 महीने पहले किया। तो क्या टीचर को अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया? हाँ। जो टीचर जिसको खुद अच्छा से फोन भी कंप्लीट क्या बताया ना, ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग का ये जो फुल फॉर्मेट है, एग्जाम रिजल्ट्स के 1 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया गया।
भाई इसको तो ट्रेनिंग लेने में और कंप्लीटली ट्रेंड होने में लोगों को टाइम लगा होगा। तो ऐसा लगता है, जो हम लोग, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं संभावनाएं गड़बड़ी की बनी है, और रेस्ट तो ये जांच का विषय है। बट ये एक स्टूडेंट्स का ओपिनियंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसको सुने भाई, अपने भी ओपिनियंस को हमारे साथ शेयर करें, और जो भी चैनल्स के माध्यम से हम आप तक अपने थॉट्स को पहुंचा रहे हैं, और तो अपने भी थॉट्स को हमें कमेंट्स में शेयर करें। जी बोलिए। तो ये ओशन के बाद ऐसा लग रहा कि उसमें कुछ स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, या उसके वजह से मार्किंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ? अब उसमें अब ये तो नहीं पता है ना कि उसमें क्या हुआ, लेकिन ये तो एक चीज है ना कि इतने सारा बच्चा लोग का 23 पासिंग मार्क्स देके क्यों पास किया गया है। मेरा खुद का 33 आ रहा है 70 में, जो कि मेरा खुद का जेई मेंस में 80 परसेंटाइल गया था सिर्फ केमिस्ट्री में। तो पढ़े होंगे तभी तो आया होगा, तो फिर मेरा बोर्ड में इतना कम कैसे आ सकता है, जब मैंने 70 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और एट टू द पॉइंट आंसर लिखा, लेकिन सिर्फ 33 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, जब मेरे 15 सिर्फ एमसीक्यू ही सही था। तो मतलब सिर्फ 15 क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव हम सही करके आए थे। तो ये प्रॉब्लम फील हो रहा है। तो अब इसके बाद की योजना क्या है, मतलब क्या, अभी तो ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे परसेंटाइल का वो नहीं आया, तो अगला स्टेप्स क्या होगा? हमारा तो लाइफ, क्या हमारा पूरा का पूरा लाइफ स्पॉइल होगा? ऐसा नहीं लगता है, पर डेफिनेटली एक पेन तो क्रिएट हो गया सबके मन में, एक डिमोरलाइजेशन हुआ फ्यूचर्स के लेकर के, या प्रेजेंट में जो भी गरीब फैमिली या मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट गया, अटेंशन गया, सारा मोटिवेशन टूट गया। तो अब आगे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एकजुट एक मन से फिर से कोशिश करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अगर हमें है काबिलियत, और डेफिनेटली हम काबिल है, हमने मेहनत की, तो डेफिनेटली एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे, और जो भी हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे। तो अगला स्टेप्स क्या है आपका? ऐसे तो ये गलती तो सीबीएसई का ही है। सीबीएसई को री एवेल्युएशन जो है उसको फ्री करना चाहिए, लेकिन वो लोग अभी अपने कुछ दिन मैंने सुना कि सपोज कोई स्टूडेंट कैंडिडेट री एवेल्युएशन के लिए कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो उसका फी स्ट्रक्चर्स इतना हाई करके रखा गया है। वो क्या है स्ट्रक्चर, जरा मुझे समझाएं। स्ट्रक्चर्स ऐसे है कि आपको री एवेल्युएशन के लिए 700 रुपीज देने पड़ेंगे एक पेपर के लिए। और आपको अपना ऑनलाइन अपना कॉपी मंगवाने के लिए 500 शायद लगता है, यानी 700 प्लस 500। हाँ शायद, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। और लेकिन ये चीज क्लियर है कि आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाने के लिए 100 रुपया पर क्वेश्चन जाना पड़ेगा। यानी अगर मान लिए 20 क्वेश्चंस है तो हमको पर क्वेश्चन 100 रुपीज यानी 2000 रुपीज देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन को 3600 प्लस 500 प्लस 700। तो इस चीज को समझना चाहेंगे, या जो भी अधिकारी गण, जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, इस चीज को जस्टिफाई करेंगे क्या, या कर रिक्वेस्ट है, हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो हम इसका इस्तेमाल करके आपको हम प्रेशराइज करें या बोलें कि आपको देना ही पड़ेगा। बट ये क्या जायज है? आने वाले फ्यूचर्स के साथ क्या एक खिलवाड़ नहीं है? हाँ, तो फिर ये मामला तो बहुत पैनिक हो गया। ये कैसे इवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट डाल पाएंगे? अब ये तो हम लोग स्कूल से ही डालेंगे, जिसको डालना है वो डालेगा। लेकिन अगर सीबीएसई का ही गलती है तो सीबीएसई को एक्सेप्ट करना चाहिए और इवैल्यूएशन को फ्री करना चाहिए। सीबीएसई की अगर गलती होगी तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं तो कहता हूँ कि वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरे स्ट्रक्चर्स को दागदार करने की बात हो जाएगी कभी। लेकिन अगर ये खिलवाड़ है तो समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि एक मोरल ग्राउंड पर एक इवैल्यूएशन खुद को सीबीएसई कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। या तो कॉस्ट एफिशिएंट बना ले, अफोर्डेबल कॉस्ट डाले। हाँ, अफोर्डेबल, हाँ, यानी जो भी फीसेस वो चार्ज कर रहे हैं री इवैल्यूएशन के लिए, ये फीस जायज है क्या? या आप यूं कह लें कि जिसके पास पैसा है वो पढ़े, अदरवाइज वो कहीं कुछ और करे। क्वेश्चन है ना, क्योंकि इतने मेहनत के बाद अगर किसी तरह का किंतु परंतु, अगर मुझ में फॉल्ट है तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी मेहनत किया एक स्टूडेंट के नाते, जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा वो एक्सपेक्टेड, मैं 100% एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करता, मगर जितना मैं कर रहा हूं क्या वो भी मैं लाने के ये में नहीं हूं। और जो कुछ अगर मैं क्लेम करना चाहता हूं तो आप स्ट्रक्चर इतना बड़ा डाल देते हैं कि वो कभी कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज बहुत ही गंभीर विषय है,
और इस विषय को हम अभी आप लोगों तक छोड़ते हैं और इस चीज़ को समझिए और शेयर करिए। जो भी चैनल्स पर हम एक किड्स प्ले हैप्पीली चैनल, यहाँ देखिए मन को बिल्कुल बच्चे की तरफ खुले दिमाग से बात को रखिए, खुश रहिए और आने वाले भविष्य का, अपना फ्यूचर्स का प्लान करिए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन जो कुछ भी हुआ क्या होना था इसको सोचने का जरूरत है। जो कंसर्न, जो अधिकारीगण है, जो भी विभाग है, जो क्या बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या ये खिलवाड़ नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।